तो आइए, कौन से हिंदू राष्ट्र में हमको जीना है और कैसा हमारा सपना है हिंदू राष्ट्र का। हमें कैसा राम राज्य चाहिए, हमें कैसा सनातन धर्म चाहिए। सबसे पहले देखिए, सोचिए और समझिए। ये शिक्षा हमको किसने दिया? हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने। भगवत गीता हो, रामायण हो, मनुस्मृति हो या फिर महाभारत, इन सारे ग्रंथों ने एक ही पाठ पढ़ाया, सब हिंदू बने, सब सनातनी बनना चाहिए, तो राम राज्य आएगा और हिंदू राष्ट्र होगा। मतलब एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ पूरी तरह से जातियां बनी हुई है, और बगैर जातियों के हमारा हिंदू राष्ट्र अधूरा हो जाता है। क्योंकि भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई ही क्यों ना हो। यानी तात्पर्य क्या है? दलितों का हिंदू राष्ट्र अलग होगा, आदिवासियों का हिंदू राष्ट्र अलग होगा, कुर्मियों का हिंदू राष्ट्र अलग होगा, जाटों का हिंदू राष्ट्र अलग होगा, अहीरों का, गुर्जरों का भी हिंदू राष्ट्र अलग अलग होगा। फिर ब्राह्मणों का अलग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठाकुरों का अलग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अग्रवाल, लाला, बनियाओं का हिंदू राष्ट्र अलग अलग होगा। फिर मुस्लिम हिंदू राष्ट्र अलग होगा, ईसाई हिंदू राष्ट्र अलग होगा, मुसलमानों का भी एक अलग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ईसाइयों का भी एक अलग हिंदू राष्ट्र होगा। फिर सिख हिंदू राष्ट्र अलग होगा, जैन हिंदू राष्ट्र अलग होगा। यानी ब्राह्मणों का हिंदू राष्ट्र अलग, ठाकुरों का हिंदू राष्ट्र अलग, अग्रवाल, लाला, बनियाओं का हिंदू राष्ट्र अलग, मुसलमानों का हिंदू राष्ट्र अलग, और जो नास्तिक है उनका भी हिंदू राष्ट्र अलग। तो हमने क्या किया? बुद्धिज्म अर्थात बुद्धिवाद, कोई अरम धर्म नहीं, आपकी बुद्धि जो कहती है वही बुद्धिवाद है। तो बुद्धिज्म को टुकड़ों में बांटने के लिए हम लोगों ने जैन बुद्धिज्म बनाया, जैन बुद्धिज्म जिसको बोला जाता है। सिखों को टुकड़े में बांटने के लिए हम लोगों ने खालिस्तान बनाया, मुसलमानों को टुकड़ों में बांटने के लिए अफगानिस्तान, तीन स्टेट बनाया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमको तो सभी को अलग अलग बांटना है ना, इसलिए हम लोगों ने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और हम तब तक एक मजबूत हिंदू राष्ट्र का, अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कुछ जाति के आधार पर बंटते रहेंगे, कुछ देशी विदेशी नस्लों के आधार पर बंटते रहेंगे। तो हमारा तो काम ही है ना, हमारा तो धंधा ही है, ये सब अलग अलग डिवाइड होते रहना चाहिए, तो एक महान अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपकी भी औलादी खुश रहेगी, हम सब लोगों की आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेगी। तो कुछ लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बंटेंगे, कुछ धार्मिकता, संप्रदाय और विचारों के आधार पर बंटते रहेंगे। तो कुछ भी हो जाए, फिर चाहे उसमें दंगे कराना हो, सत्ता चलानी हो, राजतंत्र चलाना हो, या फिर नफरत, हिंसा फैलाने के कारोबार करना हो, या फिर धर्म का कारोबार करना हो, फैलाना पड़ेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमको बनाना होगा। यह हमारी प्राथमिकता है, यह हमारी आवश्यकता है। तो ये जो हमारे ऋषियों मुनियों ने धर्म में जो कहा है, कठोर सच कहा है कि दुश्मन को, आग को, पानी को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो तुमको जीने नहीं देगा। और इसलिए हम हिंदू जो है वो अग्नि की पूजा करते, ईश्वर और देवताओं की पूजा करते, तो हमारी आस्था उसमें है ना। तो ये जो भीड़ है वो कहाँ जानी चाहिए? ये भीड़ तंत्र कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, इनका कार्य क्या है? दूसरों के धर्म गुरुओं को, विद्वानों को, पंडितों, इन लोगों से नफरती, उन्मादी और दंगे फैलाने जैसा वातावरण तैयार करना। यानी ठाकुरों को मुस्लिमों से लड़ाना है हमको। ठाकुर है, राठौर है, तो उसको मुसलमानों से लड़ाना है, मतलब वही बाबर वर्सेस महाराणा प्रताप। फिर दलितों को ब्राह्मणों से लड़ाना है, पशु, ढोल, शूद्र, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। सिखों को मुसलमानों से लड़ाना है, इसको उससे, उसको उससे। लेकिन किंतु हिंदू जो होता है वो केवल सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, वो ऊंचा रहना चाहिए, वो अमीर रहना चाहिए, और वही शासन करता ही रहना चाहिए। मतलब क्या है? हमारे हिंदू धर्म की स्थापना अपने आप होती रहेगी।
हमारा हिंदू धर्म दुनिया का महान धर्म होगा और ये जो हिंदू राष्ट्र का हमारा कारोबार है वो अलग अलग चलता रहेगा। तो सभी को खुशी होगी, जो हिंदू है ना, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, बहुत अच्छी खुशी होगी। और यही हुआ भी है हजारों सालों से। जो रिवॉल्यूशनरी इंडिया था, कभी बुद्ध ने इस देश में क्रांति की थी, वैचारिक क्रांति की थी, हमने उसको क्या किया, कहानियां, ग्रंथ, किस्से, निबंध, व्याख्यान लिख लिख कर, सुना कर इमोशनल इंडिया में तब्दील कर दिया हमने। अभी आज के युग में टीवी, मीडिया, अखबार आए तो हम लोगों ने सबसे पहले पैसे कमाने के लिए उसी में पूरे जान डाल दी पूरे देश के लोगों ने। और फिर क्या किया, किसी को किस्से सुना रहे, किसी को कहानियां सुना रहे। तो ये जो शिक्षा दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करहु सब कोई। तो ये जो हमारी शिक्षा है ये बहुत अद्भुत है। और इसलिए हमारे देश में मोदी, योगी जी अगर चले भी जाएंगे तो उनके जैसे हजारों जो आएंगे वो ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन कहता है, ये हमारा शिक्षा पद्धति कहती है कि ऐसे ही लोगों के हाथों में ये देश रहना चाहिए। तो हमने ये जो रो रो करके कहानियां देखी है, सुने, किससे इस देश के लोगों को सुनाया, आज भी हम वही सुना रहे हैं ना, आज भी टीवी में, मीडिया में, अखबार में। तो ये जो कारोबार कर रहे हैं हम ये केवल चंद मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने के कारोबार ही हमको हमेशा हमेशा करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक सूरज चांद रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले ग्रंथ लिखे, महाग्रंथ लिखे, काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे। इसलिए हमको क्या करना है, इसे ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना करनी है। अभी सनातन का नाम लेना है, फिर कभी ब्राह्मण धर्म का, जहां सभी विषय का विभाजन हो, लड़ाई हो, जाति, लिंग, भाषा, नस्ल जैसा तैसा, पैसा, धन, संसाधन, सभी के आधार पर ये सब डिवाइड होता रहे तो मजा ही आ जाए, रामराज्य ही हो जाए। तो तभी तो हमारे ग्रंथ प्रामाणिक रहेंगे और धर्म की स्थापना हमारी होती रहेगी। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, मुसलमानों का हिंदू राष्ट्र अलग, हमको यही चाहिए ना, मुसलमानों का हिंदू राष्ट्र अलग, दलितों का हिंदू राष्ट्र अलग, ब्राह्मणों का अलग, कुर्मी, जाट, अहीर, गुर्जर, इन सब का अलग अलग होना चाहिए। तो यकीन रखिए भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। राम कृष्ण हमारे देवताओं ने यही कहा है, लोग मर जाए मिट जाए, धर्म की स्थापना करते रहो। तो जो राम का, कृष्ण का अवतार इस धरती पर होते रहता है। आज मोदी जी है, योगी जी जैसे को राम और कृष्ण का हम लोगों ने अवतार बनाया, तो इनके बाद भी आएंगे वो अवतार ही बदलते रहेंगे। मोदी जी ने तो ये अवतार पाने के लिए 30 साल तक भूखे रह करके भीख मांग कर खाया। कितनी बड़ी, जो प्राचीन काल में साधु सन्यासी होते थे वो भी इतना नहीं कर पाए जितना इन्होंने किया है। 30 साल तक का तपस्वी जीवन जिया। तो जो तपस्या तप कर्म करता है वही राम कृष्ण इनका अवतार लेता है। ये छोटी सी चीज नहीं है। और इसलिए बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों, साधुओं ने, संतों ने, मीडिया के जो ऊंचे लोग हैं, अखबारों के जो ऊंचे लोग हैं, ऐसे पूरा देश इस वक्त यही चाहता है। लाखों हिंदू धार्मिक संस्थाओं ने, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ये जो है ना ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबने आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही लोग भविष्य के ऊंचे पदों पे जाना चाहिए। उसमें ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, शासन प्रशासन सब में, कोर्ट कचहरी में। क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की आज्ञा का पालन करो, तब तक आपको कुर्सी नहीं मिलेगी और पद नहीं मिलेगा। उनको तेल लगाते रहो। तो जो तेल लगाएंगे उनको चंपी करेंगे, मालिश करेंगे, तभी तो वह राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक महान हिंदू साम्राज्य, एक अखंड भारत, महान हिंदू राष्ट्र की जय होगी। तो मोदी जी, योगी जी अगर ना भी हो तो कोई और पैदा किया जाएगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है जिनके डीएनए में गद्दारी हो वो कभी वफादारी नहीं कर सकते। तो ऐसे लाखों पैदा किए जाएंगे, आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। तो जिन ब्राह्मण
ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की शिक्षा है, उनका धर्म ही महान है, ये हमको मानना ही पड़ेगा। तभी तो एक महान हिंदू राष्ट्र की रचना करेंगे। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो जो आएंगे, आज योगी जी, मोदी जी जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, तो वो महान ही होते रहेंगे, ईश्वरों के अवतार ही बनते रहेंगे। और किसी भी देश, दुनिया की महानता उसके धर्म, उसके राष्ट्र से होती है, शिक्षा से नहीं हो सकती, शिक्षा से नहीं हो सकती। इसलिए हमको ऐसे हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है जहां शिक्षा ही धर्म हो, शिक्षा ही पद हो और शिक्षा ही पदवी हो। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र होगा। क्योंकि धर्म हमको रोने के लिए, आंसू टपकाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करता है, और शिक्षा है ना, वो अंधविश्वास ये सब पैदा करती है। शिक्षा अंधविश्वास पैदा करती है। तो हम लोगों को यही करना है, हमारे देश को एक महान हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि भविष्य की जो आपकी भी आने वाली पीढ़ियाँ है और हमारे भी जो औलादे हैं, वो हमेशा सुकून से जी सके, रह सके और चल सके। और जो ऊंचे लोग हैं वो तो हमेशा ही महान और ऊंचे रहना चाहिए, और उनकी विदेशियत इस देश में हमेशा ही जिंदा रहनी चाहिए। क्योंकि वो भारत के लोग नहीं है, वो घुसपैठिए नहीं है, वो आतंकी नहीं हो सकते। हिंदू तो कभी आतंकी नहीं होता। तो वो जो उनका विदेशीपन है, वो आज भी इस देश की मिट्टी में रहने के बावजूद भी उनकी विदेशियत और वो ऊंचापन रहना चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके रखना।